हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि क्या इंपॉर्टेंस है रिव्यूज वाले ऑप्शन की जो हमें मिलता है गूगल माई बिजनेस में। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यूज वाला ऑप्शन हमें दिखता कैसे गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग में, और वहां पर हमें किस टाइप से जो निगेटिव रिव्यूज हैं और जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं उनमें हमें किस टाइप से डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पे और यहाँ से हमें सीधे पहुंचना है ये रिव्यूज वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही आप रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे जाएँगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक तो वो सारे रिव्यूज़ आपको दिखेंगे और उसके बाद वो रिव्यूज़ दिखेंगे जिनको आप रिप्लाई कर चुके हो और वो रिव्यूज़ दिखेंगे जिनको आपने नहीं रिप्लाई किया है। तो ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है कि अगर हम रिप्लाई कर चुके होते हैं, तो वो तो यहाँ रिप्लाइड में शो ही हो जाते हैं। जो रिव्यूज़ पे हमने रिप्लाई नहीं किया होता है, उसमें हमें सिंपली जाना होता है हैवंट रिप्लाइड के ऊपर और यहाँ पर भी हम जो है एक बार सॉर्टिंग कर लेते हैं। जैसे हम लोएस्ट रेटिंग से सॉर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने 3 रेटिंग दी है, उसके साथ-साथ उन्होंने कुछ रिव्यू भी लिखा हो, तो फिर आप उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि वो रिव्यू जो है वो नेगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव रिव्यू है, उसके हिसाब से आपको उसको रिप्लाई देना है। गाइज़, एक बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि किसी रिव्यू का हम रिप्लाई ना दें, चाहे वो पॉजिटिव रिव्यू हो या वो नेगेटिव रिव्यू हो, हमें उसका रिप्लाई देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव रिव्यूज़ के हम लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, जो और ज़्यादा कस्टमर के डिससैटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करता है। जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी हमारी लिस्टिंग पे आके रिव्यू देके गया है, उसके डिससैटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे बिज़नेस के लिए भी पॉज़िटिव नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब दूसरे लोग आते हैं, ठीक है, जो हमारी लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं, वो भी देखते हैं कि इनके लिस्टिंग के ऊपर लोगों ने रिव्यूज़ दिए बट इन्होंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो चाहे वो पॉज़िटिव रिव्यूज़ हों, चाहे वो नेगेटिव रिव्यूज़ हों, स्पेशली नेगेटिव रिव्यूज़ का तो हमें बिल्कुल ही ज़्यादा रिप्लाई करना है, मतलब उनको तो हमें इग्नोर नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 97% ऑफ द कंज्यूमर्स हु रीड बिजनेस रिव्यूज आल्सो रीड द बिजनेसेस रिस्पॉन्सेस टू दोज रिव्यूज। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं। वो लोग जो आपके बिजनेस पर आए हुए हैं और आपके रिव्यूज को देख रहे हैं, मतलब जो जिन लोगों ने आपके बिजनेस के लिए रिव्यू किया उनको पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके उसके रिस्पेक्ट में जो रिप्लाईज हैं उसको भी पढ़ेंगे और वो चीजें बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जो भी बंदा आया है, जो कंज्यूमर आया है, आपके रिव्यूज को देख रहा है। 40% of the consumer expect a review response within 24 hours or less, राइट? तो कोशिश क्या करनी है कि हमें क्विक रिप्लाईज देने हैं। ऐसा नहीं किसी ने 50 दिन पहले एक रिव्यू डाला, अब हम उसका आज रिप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज को भी हमें नहीं करना है। हमें उसका क्विक रिस्पॉन्स देने हैं, क्विक रिप्लाई देने हैं। पॉजिटिव रिव्यूज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, और कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनको हमें डिस्कस करनी है। सो पॉजिटिव रिव्यूज़ के केस में हमें क्या रिप्लाई करना है, किस टाइप से हमें रिस्पॉन्स करने हैं। तो रिस्पॉन्स क्विकली होना चाहिए, तो दोनों के लिए होता है। और पर्सनलाइज़ेशन के एलिमेंट्स अगर आप ऐड कर सकते हैं, तो उनको भी हमें ऐड करना है। पर्सनलाइज़ेशन के एलिमेंट्स का मतलब नेम, ठीक है? तो जैसे अगर आप हाय लिख रहे हो और उसके आगे आप नाम लिख दें, जैसे उमर, UMAR, उमर नाम आप लिख दें, तो इट इज़ बेसिकली एन एलिमेंट ऑफ पर्सनलाइज़ेशन, राइट? शो सम ग्रैटिट्यूड, ठीक है? अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू भी दे रहा है, तो आप वहाँ पर कुछ ग्रैटिट्यूड शो करें। प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू, राइट? एडिशनल, जैसे सब किसी ने आपके लिए कोई पॉजिटिव रिव्यू लिखा और आपकी कोई ऐप है, आपकी कोई ऐप वेबसाइट है, तो वहां पर भी आप उन्हें फीचर कर सकते हैं, राइट? तो इस टाइप की कुछ एडिशनल वैल्यूज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि पॉजिटिव रिव्यू का हम किस टाइप से एग्जाम्पल दें, थोड़ी सी और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हाय एंड देन नेम, जो मैंने पर्सनलाइजेशन के एलिमेंट वाली बात की थी। सो ग्लैड टू हियर दैट यू आर एंजॉयिंग आवर वेबसाइट। इफ यू ever have any questions, feel free to reach out to our support team using the live chat tool. They will be happy to guide you through any questions you may have without having to leave the page. राइट? तो यहाँ पर आप अपने जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, अपने सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, दैट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू टू सपोर्ट। तो ये चीज जब कोई बंदा आपके जो रिव्यूज को पढ़ा होगा, आपके इस टाइप के रिस्पॉन्सेज को देखेगा, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई, ये जो बिजनेस है ये अपने जो कस्टमर्स है उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप से जो आप रिव्यूज के रिप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रिव्यू हो चाहे वो नेगेटिव रिव्यू हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके रिप्लाई करें, और वो हमारे लिए फाउंडेशन का काम करते हैं, इमेज बनाने का काम करते हैं। जो नए लोग जो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, उनके लिए, राइट, कि हम किस टाइप से जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं, रिव्यूज पे रिप्लाई करते हैं। नेगेटिव रिव्यूज की हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से हम फेक रिव्यूज को डील, हम यहाँ जेन्युइन नेगेटिव रिव्यूज की बात कर रहे हैं। देखो, कई बार आप इस चीज में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज क्या होते हैं और फेक रिव्यूज क्या होते हैं। नेगेटिव रिव्यूज का मतलब है कि कोई डिससेटिस्फाइड है,
ठीक है, कोई डिससैटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपके सपोर्ट से, किसी भी चीज़ से वो डिससैटिस्फाई हो सकता है, उसकी वजह से वो नेगेटिव रिव्यू जो है वो वहाँ पर डाल रहा है, ठीक है। कई बार नेगेटिव रिव्यूज़ में जो है रीज़न्स भी नहीं पता चल पाते हैं कि आखिर वो जो डिससैटिस्फाइड है वो किस वजह से, तो फिर आपको उन रीज़न्स को फाइंड करने की ज़रूरत होती है। कई बार आप जो फेक रिव्यूज़ होते हैं उनको भी आप नेगेटिव रिव्यूज़ में काउंट करने की कोशिश करते हैं, बट फेक रिव्यूज़ एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। किस तरीके से फिर हम गूगल सपोर्ट की हेल्प लेकर फेक रिव्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, या क्या 2-4 अलग-अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम फेक रिव्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फेक रिव्यूज़ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका पहले एम्प्लॉयी था और उसके बाद आपकी कंपनी को लीव करके चला जाता है, या कुछ भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी सारी एजेंसीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कर सकते हैं या करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब वो इस टाइप से चीज़ें करते हैं कि जैसे अगर उनके कोई क्लाइंट है, ठीक है? तो उसकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनकी लिस्टिंग्स पे जाके फेक रिव्यूज़ डाल देते हैं। तो फेक रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ में हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फेक रिव्यूज़ बेसिकली वो लोग डालते हैं जो तो हमारे कभी कस्टमर्स रहे ही नहीं, ठीक है? नेगेटिव रिव्यूज़ वो लोग डालते हैं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं और वो किसी तरीके से डिससैटिस्फाइड हैं। तो पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सो अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिससैटिस्फैक्शन है, सबसे पहले हमें अपने इंटरनल लेवल पर उसे इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या ये बात सही है? देन पब्लिकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम वहाँ पर मैसेज डाल देते हैं कि कम टू अवर चैट बॉक्स, ऐसा नहीं है, ठीक है? वहाँ पर ही हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि वो चीज़ सामने हो। देखो जो रिव्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिव्यूज़ हमारी इमेज को बना या बिगाड़ सकते हैं, तो रिव्यूज़ को हमें पब्लिकली ही डील करना चाहिए, ठीक है? नेवर हाइड योर मिस्टेक्स, बी ट्रांसपेरेंट। बड़े सारे लोग होते हैं जो अपनी गलतियाँ छुपाते हैं, रिव्यूज़ में भी जाके डिबेट करने लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। आस्क क्वेश्चन्स व्हेन डिटेल्स आरंट क्लियर, यही मैं पॉइंट पहले भी रख रहा था कि अगर आपको लगता है कि जिसने भी रिव्यूज़ डाले हुए हैं, उससे उसकी प्रॉब्लम नहीं जस्टिफाई हो रही कि उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो आप बी वेरी ओपन, ठीक है? आप उससे क्वेश्चन्स पूछें जिससे आपको पता चल सके कि एग्ज़ैक्ट उसकी प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, जैसे डियर और उसके बाद कस्टमर नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, थैंक यू फॉर राइटिंग अ रिव्यू, आई सिंसियरली अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग दिस इश्यू टू माय अटेंशन। इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर कस्टमर नेम, दूसरा एग्ज़ाम्पल है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू राइट अ रिव्यू, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड आई एम सॉरी टू हियर यू अ बैड एक्सपीरियंस विजिटिंग आवर रेस्टोरेंट लास्ट वीक। और फिर आप उसको कुछ ऑफर कर सकते हैं, आप उसको फिर से सेकंड टाइम के लिए यू कैन इनवाइट हिम और हर, ठीक है? एंड आप बता सकते हैं कि ये जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, दोबारा नहीं होगी, या किस रीज़न से मिस्टेक हुई है, किस रीज़न से जो आपका एक्सपीरियंस है वो खराब हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव रिव्यू से हमें डील करने में हेल्प करती हैं, ठीक है? फिर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गूगल माय बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव रिव्यूज़ और पॉजिटिव रिव्यूज़ दोनों को ही हमें जो है डील करना है, दोनों पे ही हमें रिस्पॉन्सेज़ डिलीवर करने हैं। गाइज़, इस स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।